नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस समय पूरी दुनिया की नजर पश्चिम एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। ईरान, इजरायल, खाड़ी देशों और होर्मुज़ जल डमरू मध्य को लेकर बढ़ता तनाव अब सिर्फ युद्ध की खबर नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर सीधे भारत की जेब, रसोई, गाड़ी, खेती और नौकरी तक पहुंच सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, गैस बचाएं, खाद्य तेल और उर्वरक की खपत को घटाएं, विदेशी सामान कम खरीदें, सोना खरीदने से बचें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल करें और जरूरत हो तो वर्क फ्रॉम होम ही करें, स्कूल ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें। अब सवाल यह उठता है कि क्या देश बड़ा आर्थिक संकट देखने वाला है? क्या पेट्रोल डीजल महंगा होगा? क्या फिर से कोविड जैसे हालात बन सकते हैं? क्या सरकार किसी बड़े खतरे को पहले से देख रही है? आज हम इसी पूरे मुद्दे को बेहद आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप समझिए कि आखिरकार पश्चिम एशिया में ऐसा क्या हो रहा है। सबसे पहले इसी बात का जिक्र, भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है, जैसे कि कच्चा तेल, गैस, खाद और साथ में केमिकल, खाद्य तेल भी, और इनमें से ज्यादातर चीजें खाड़ी देशों से ही आती हैं। और अब समस्या ये कि जिस इलाके से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है वहां युद्ध जैसे हालात हैं, और सबसे बड़ा नाम है होर्मुज़ जल डमरू मध्य। इसे अंग्रेजी में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग माना जाता है। दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है, जहाज रुकते हैं, हमला होता है या रास्ता बंद होता है, तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, और अभी वही हो रहा है। भारत पर इसका असर क्यों पड़ रहा है वो भी समझिए। भारत दुनिया का बहुत बड़ा तेल आयातक देश है, मतलब हम पेट्रोल डीजल बनाने के लिए भारी तादाद में कच्चा तेल विदेशों से खरीदते हैं। अगर तेल महंगा होगा तो असर होगा पेट्रोल पर, डीजल पर, गैस सिलेंडर पर, ट्रांसपोर्ट पर, खेती पर, खाने पीने की चीजों पर भी, बिजली पर भी, यहाँ तक कि ऑनलाइन डिलीवरी तक पर महंगाई का असर पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बीच क्या कहा है वो समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ सालों से लगातार संकटों से गुजर रही है। पहले कोविड आया, फिर आर्थिक संकट आया और अब पश्चिम एशिया तनाव चल रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि भारत को विदेशी मुद्रा बचानी होगी, यानी डॉलर की बचत करनी होगी, क्योंकि भारत जितना ज्यादा तेल खरीदेगा उतने ज्यादा डॉलर खर्च होंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा है कि ईंधन बचाइए, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाइए, विदेशी चीजें कम खरीदिए, लोकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए, विदेशी यात्रा कम कीजिए, सोना खरीदने से बचना होगा। सरकार सोना खरीदने से बचने की सलाह क्यों दे रही है, ये सभी के जहन में सवाल है। अब ये बात आपको अजीब भी लग रही होगी, आखिर सोना खरीदने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तो समझिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है, यानी भारत बहुत सारा सोना विदेश से खरीदता है। सोना खरीदने के लिए भारत को डॉलर खर्च करना पड़ता है। अगर लोग ज्यादा सोना खरीदेंगे तो देश की विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेक्स रिजर्व पर इसका सीधा दबाव पड़ेगा। इसलिए सरकार चाहती है कि अभी डॉलर जरूरी चीजों पर ही खर्च हो, जैसे तेल, गैस और जरूरी आयात। पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ सकते हैं? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा? देखिए, अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो तेल कंपनियों की लागत बढ़ेगी, लेकिन अगर सरकार तुरंत दाम नहीं बढ़ाती तो कंपनियों को घाटा होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि कच्चा तेल $100 प्रति बैरल पार पहुंच गया है। कंपनियों को हर महीने हजारों करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है, और अब सरकार के सामने दो ही रास्ते रह जाते हैं। पहला रास्ता, सरकार खुद नुकसान झेले, दूसरा रास्ता, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाएं। यही वजह है कि अब कीमतें बढ़ने की चर्चा तेज हो रही है। विपक्ष सरकार पर आरोप भी लगा रहा है। अब राजनीति समझिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष कह रहा है कि जब तेल सस्ता था तब सरकार ने जनता को पूरा फायदा नहीं दिया। विपक्ष का यह भी आरोप है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। रूस से मिलने वाले सस्ते तेल का लाभ आम जनता को नहीं पहुंचा। विपक्ष का यह भी कहना है कि अब संकट का बोझ जनता पर डाला जा रहा है।
तो वहीं सरकार का कहना है कि वो अभी तक कीमतें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। क्या कोविड जैसे हालात फिर से आ सकते हैं? अब सबसे बड़ा डर लोगों के जहन में यही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस की बात कही है। इससे लोगों को कोविड की याद आ जाती है तुरंत। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझिए, अभी ये स्वास्थ्य संकट नहीं है, ये आर्थिक और ऊर्जा संकट है। सरकार केवल ईंधन बचाने के विकल्पों पर विचार कर रही है, जैसे कम ऑफिस जाएं, कार पूलिंग, वर्चुअल मीटिंग, ऑनलाइन क्लासेस, सरकारी दरों में कटौती, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो सके। मंत्रालय क्या क्या सोच रहा है वो भी समझिए। सरकारी स्तर पर कई सुझावों पर चर्चा चल रही है, जैसे कि मंत्रियों के काफिले छोटे किए जाएं, कम गाड़ियों का इस्तेमाल हो, सरकारी कर्मचारी कार पूल करें, एक गाड़ी में कई लोग आएं, इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएं, सरकारी रूट पर ईवी बसेस का इस्तेमाल बढ़ जाए, वर्क फ्रॉम होम हो, जरूरत के हिसाब से रोस्टर बनाया जाए, वर्चुअल मीटिंग्स की जाएं, जैसे हवाई यात्रा और बड़े दौरे को कम किया जाए। इसका आम आदमी पर क्या असर होगा? अब इससे जरूरी बात समझिए। अगर संकट लंबा चला तो असर आम आदमी पर, यानी कि हम पर, आप पर नजर आएगा। सबसे पहले असर कहां दिखेगा? पेट्रोल पंप पर, गैस सिलेंडर, सब्जी और राशन, ट्रांसपोर्ट, ऑनलाइन डिलीवरी, खेती की लागत, हवाई टिकट, विदेश यात्रा। क्योंकि डीजल महंगा होगा तो ट्रक महंगे चलेंगे तो सामान महंगा हो जाएगा, यानी महंगाई की चेन शुरू हो सकती है। किसानों पर भी इसका असर पड़ेगा। ये संकट किसानों को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि खेती में इस्तेमाल होता है डीजल, खाद, उर्वरक, केमिकल, इनमें से कई चीजें आयात की जाती हैं। अगर आयात महंगा होगा तो खेती की लागत भी बढ़ेगी, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने उर्वरकों का सीमित इस्तेमाल करने की बात कही है। क्या भारत के पास तेल खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं। फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि भारत में तेल खत्म होने जा रहा है। भारत के पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी है, यानी आपातकालीन तेल भंडारण। लेकिन अगर संकट लंबा चला तो सरकार को सप्लाई मैनेज करने में कठिनाई हो सकती है। इसीलिए अभी से बचत की अपील की जा रही है। क्या ये सिर्फ डर फैलाना है, पैनिक क्रिएट करना है? कुछ लोग ये भी क्योंकि कह रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि सरकार पहले से तैयारी करना चाहती है, क्योंकि अगर बाद में अचानक से संकट बढ़ता है तो स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। कोविड में शुरुआत में लोगों ने खतरे को गंभीरता से नहीं लिया था। इस बार सरकार शायद पहले से सतर्क रहना चाह रही है। भारत क्या कर सकता है, ये सवाल बहुत बड़ा है और आपके काम का। भारत के सामने अभी कई विकल्प हैं। भारत रूस से ज्यादा तेल खरीदना। भारत पहले भी रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, सोलर और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को बढ़ावा देना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल करना, एलएनजी और पीएनजी नेटवर्क को बढ़ाना, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना ताकि आयात कम हो सके। आम लोगों को क्या करना चाहिए? अब सबसे प्रैक्टिकल बात, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझदारी जरूरी होगी। ये आप कदम उठा सकते हैं कि बेवजह गाड़ी ना चलाइए, कार पूल कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बिजली बचाइए, गैस बचाइए, लोकल सामान को खरीदिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैनिक बाइंग ना कीजिए। अफवाहों से आपको बचना होगा। और सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा, ये सभी के जहन में है कि चलिए अभी तो हम ये कर लेंगे, लेकिन आगे क्या? अब सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि पश्चिम एशिया में तनाव कितना बढ़ता है या कम होता है। होर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खुलता है या फिर नहीं खुलता है। तेल की कीमतें कितनी बढ़ती हैं, युद्ध कितना लंबा चलता है। अगर हालात जल्दी सामान्य हो गए तो असर सीमित रहेगा, लेकिन अगर संकट लंबा चला तो महंगाई, ईंधन संकट, आर्थिक दबाव बढ़ेगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील सिर्फ ईंधन बचाने की सलाह नहीं है, बल्कि ये आने वाले संभावित आर्थिक दबाव के लिए देश को तैयार करने की कोशिश भी है। सरकार अभी पैनिक नहीं है, प्रिपरेशन मोड में दिख रही है। अब देखना होगा कि क्या जनता इस अपील को गंभीरता से लेती है, क्या सरकार कीमतें बढ़ाती है, और क्या पश्चिम एशिया का संकट जल्द खत्म हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अभी से बचत मोड में आ जाना चाहिए था, या सरकार जरूरत से ज्यादा डर रही है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आज के लिए मैं पूजा मोहन पांडे इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।